हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी is the heart and soul of Indian Constitution. Justify the statement. Right to constitutional remedy जो heart and soul है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्टेटमेंट हमें जस्टिफाई करनी है। और who said that the right to constitutional remedies is heart and soul of our constitution? What does its statement mean? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये किसने कहा है और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? और व्हाई इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कंसीडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? एक्सप्लेन एनी थ्री रीजन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कंसीडर्ड हार्ट एंड सोल, इसको हार्ट और सोल क्यों कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको एक्सप्लेन करना है विथ थ्री रीजंस। इसके थ्री रीजंस हमें देने हैं। तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर जो है वो एक सेम आंसर होगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर B.R. Ambedkar said that the right to constitutional remedies is the heart and soul of the Indian Constitution. किसने कहा है हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, और क्यों कहा है उसके ये रीजंस हैं। व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स इज वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स। अगर हमारा कोई भी राइट वायलेटेड होता है, वायलेट होता है, उस पर हानि पहुंचाई जाती है, तो हम लोग अपने उस हानि को, अपने उस नुकसान को, अपने उस वायलेशन को लेके कोर्ट में जा सकते हैं। इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ द, अगर ऐसा कुछ किसी भी सिटीजन के साथ होता है, उसका जो फंडामेंटल राइट्स है उसे कोई हर्ट करता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते। सेकेंड है, इफ एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे ऑफ लिमिट्स एनी of the fundamental rights, it will be invalid. अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके का लिमिट्स लगाती है फंडामेंटल राइट्स पे, वो इनवैलिड होगा। ठीक है, वी कैन चैलेंज सच लॉज ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ पे? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। थ्रू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कौन सा राइट देता है हमें? हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें ये राइट देता है, ये अधिकार देता है। थर्ड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो जो है अदर राइट्स को इफेक्टिव बनाती है। दिस राइट इज अ गार्जियन ऑफ अदर राइट्स, ये जो है गार्जियन है बाकी सभी राइट्स का। जितनी भी प्रोटेक्शन मिलती है हमें फंडामेंटल राइट्स में, वो सारी हमें इसी आर्टिकल में आके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आके मिलती है। इसलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar. Okay, I hope you understood. Thank you and best of luck.